Hello student, I am Sumona ma'am and today we are going to learn the ball poem. The author is जॉन बैरीमैन. सो स्टूडेंट, इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि हम लोग के जीवन में जब से जन्म लेते हैं और बाय द एंडिंग ऑफ आवर लाइफ हम लोग बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत कुछ देखते हैं. तो बचपन एक ऐसा स्थिति होती है, एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग होता है जिसमें कि हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बचपन में ही हम लोग पेशेंस रखने सीखते हैं, बिहेवियर करने सीखते हैं और भी अ लॉट ऑफ थिंग व्हाट हैपन आवर चाइल्डहुड. सो इसी को हम लोग अपने होल लाइफ में ये हम लोग का चलते रहता है. जो चीज़ हम लोग सीखते हैं अपने बचपन से, तो यही हम लोग के जीवन में बहुत सारे सेक्टर में हम लोग की हेल्प करती है, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को चूज़ करने में. तो इसमें क्या है कि जो ऑथर हैं इन्होंने बताया एक बॉल पोएम से ही लग रहा है कि एक बॉल जिससे कि बच्चे लोग खेलते हैं उससे रिलेटेड ये पोएम है. तो बिल्कुल ये उसी से रिलेटेड पोएम है, लेकिन इस बॉल को पॉइंट आउट किया गया है हम लोगों के लाइफ से कि हम लोग का जो मतलब लाइफ है वो किस तरह से, मतलब हम लोग अपने लाइफ में किस तरह से अगर किसी चीज़ को खो देते हैं तो कैसा फील होता है. तो इस बॉल को पॉइंट में लेके जो ऑथर हैं ये हम लोगों को समझाए हैं. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पोएम की जो ये है, तो मतलब की जो ये है पोएम है, तो उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू. I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. तो सबसे पहले इसमें जो ऑथर हैं उन्होंने कहा कि एक बच्चा है, उसका बॉल खो जाता है, उससे गुम हो जाता है, मतलब खो जाता है. तो अब वो क्या करेगा. और ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये जो ऑथर हैं ये सारे इंसिडेंट को वो देखते रहते हैं कि एक बच्चा रहता है, वो बॉल से खेलता है, और ये जो मैरिली बाउंसिंग होता है ये इमेजिनेशन इसमें लिया गया है. जो ऑथर हैं वो बॉल को बहुत ही खुश बताते हैं कि वो बाउंस करता हुआ, बाउंस यानी होता है जो उछलते उछलते बॉल एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो जब जाता है तो बॉल उछलते हुए जाता है. तो इसमें जो ऑथर है वो जो मैरिली बाउंसिंग इसका जो यूज़ किए हैं ये, तो इसमें ये मतलब बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें है कि ये जो बॉल है वो बिल्कुल खुश है. ये जो बॉल है ये बहुत ज़्यादा खुश है और उछलते हुए बच्चे के आगे आगे ये जा रहा है, और जाते जाते डाउन द स्ट्रीट, फिर वो नीचे की ओर हो जाता है, गलियों में नीचे की ओर मतलब चला जाता है बॉल. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. और फिर वो एक रिवर होता है या फिर एक पॉन्ड होता है, तो वहाँ पर जाके क्या होता है, बॉल बाउंसिंग करता हुआ वहाँ नीचे में पानी के अंदर चला जाता है. अब वो बच्चा है, जब बॉल पानी के अंदर चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बॉल को देखते रहता है. नो यूज़ टू से हो देयर आर अदर बॉल्स. तो अब ऑथर बोलते हैं कि वो जो सिचुएशन रहता है उसमें ये बोलना भी मतलब सही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कोई और बॉल लेके आऊँगा, या फिर अगर मैं कोई और बॉल लेके उसे देता भी हूँ तो इस सिचुएशन में ये चीज़ सही नहीं होगी. ये जो ऑथर हैं ये बताते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ों को सीख कर रहे होते हैं. ये जो ऑथर ये बताते हैं ये चीज़ को, जॉन बैरीमैन. तो अब क्या होता है आगे देख लेते हैं स्लाइड में. तो आगे एन अल्टीमेट शैकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टेन्स रीच्ड टैम्बलिंग स्टार्टिंग डाउन ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अदर बॉल इज़ वर्थलेस. इसमें अब क्या है कि जो बच्चा है ये जाता है अपने बॉल के पास और वो बॉल को बिल्कुल एकदम पानी के अंदर जाते हुए देखता है,
और वो बिल्कुल वहीं खड़े होके देखता रहता है, और शेकिंग मतलब उसके जो मतलब पैर है वहीं पर वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है और वहीं स्टैंड होके बिल्कुल कठोर टाइप से वो देखते रहता है। और टैम्बरलिंग स्टार्टिंग डाउन, और टैम्बरलिंग क्या होता है, शिवरिंग, यानी कोई चीज़ अगर किसी के पास से बहुत कीमती चीज़ अगर चली जाती है तो उस समय क्या होता है, इंसान थोड़ा नर्वस हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो उसके जो पैर है वो ट्रम्बलिंग करते हैं, शिवरिंग मतलब बिल्कुल काँपने टाइप के हो जाते हैं। तो अब क्या है कि ये जो सारा सिचुएशन होता है इसमें क्या है कि ये जो लड़का है, जो बच्चा है, वो पूरी तरह से वो टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो ये सारे चीज़ों में मैं उसे किसी भी तरह का इंट्रूड नहीं करना चाहता। और अ डाइम, मतलब अ डाइम क्या होता है कि बॉल का कीमत ही कितना होता है, कुछ सेंट ही होगा बॉल का कीमत। तो ये क्या है कि उस समय हम लोग कुछ अनदर बॉल उसको अगर ला के देते भी हैं तो बिल्कुल वर्थलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि अगर हम बॉल को ला के उसे दे देते हैं तो बच्चा क्या होता है कि उस बॉल का जो अंदर से सैडनेस उसे फील हो रहा है, तो ये चीज़ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं समझेगा। और एक चीज़ के खोने का जो गम होता है, उसका जो हिम्मत होता है, जो हौसला होता है, किसी भी चीज़ को अगर कोई खो देता है तो हिम्मत रखना, पेशेंस रखना, ये चीज़ वो नहीं सीख पाएगा अगर उसको कोई और बॉल ला के दे देते हैं। हालांकि कोई और बॉल उसको, वो जो पहले वाले बॉल है, पुरानी बॉल है, उसके इमोशंस को वापस नहीं ला सकता। जो बॉल जिसके साथ वो अपना खेला है, कूदा है, दोस्त लोग के साथ एंजॉय किया है, तो वो कोई अनदर बॉल उस चीज़ के कमी को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर हम लोग दूसरा बॉल ला के उसको देते भी, जो ऑथर हैं जैसा बता रहे हैं, तो वो बॉल बिल्कुल उसके लिए वर्थलेस है, कोई भी काम की नहीं है, क्योंकि वो अपने पहले वाले बॉल को ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. तो अब इसमें क्या है कि ये जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि इस समय उसको सीखना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखना है। इस पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया क्या है, पोजेसन की दुनिया। पोजेसन मीन्स क्या होता है कि हम लोग एक सामान से दूसरे सामान पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो हम लोग ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई भी थिंग हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो हम लोग एक दूसरे से डिपेंड है उस चीज़ के लिए। हम लोग एज ए ह्यूमन क्या है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सब के लिए ये सब के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और एज ए थिंग्स हम लोग कोई भी, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है, लेकिन टीवी है, फ्रिज है, ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिससे पोजेशनली हम लोग जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि इस पोजेशन वाले दुनिया में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी पर्सन हमेशा हम लोग के पास रहे। कभी ना कभी ये चीज़ें हम लोग से दूर चली जाती है, चाहे वो चीज़ें हों या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो। चीज़ें भी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, पुरानी हो जाती है, या फिर बहुत सालों बाद यूज़लेस हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने के जो भी फ़ोन्स हैं, तो अभी वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 4G 5G इस तरह से होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर फ़ोन पुराना हो जाता है तो हम लोग के काम की नहीं बचती। उसी तरह से कोई भी जीवन में हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहता, हमेशा कोई भी एक किसी के साथ नहीं रह सकता, कभी ना कभी वो जाना ही है उसको। तो चाहे ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई भी सामान हो, तो एक ना एक दिन जाना ही है। तो यही चीज़ ये जो ऑथर ये बता रहे हैं बच्चे को कि ये जो भी बच्चा है, तो ये अगर अभी से नहीं सीखेगा तो बड़ा होके तो फिर ऐसे ही होगा ना। अगर कोई भी हादसा होता है, कोई भी बड़ा कुछ होता है इसके साथ, तो वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये चीज़ कि बच्चा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो यही चीज़ अभी उसका सीखने का समय है कि अगर कोई चीज़ जाता है तो उसके लिए बिल्कुल अपने आप को संभालना है, एकदम स्टैंड होना है। जो भी किसी भी तरह की मुसीबत आ रही है तो उसके आगे हम लोग को खड़े रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम कठोर हो गए हैं, किसी चीज़ के लिए दुख नहीं लग रहा है, दुख तो लगना ही है, लेकिन उस चीज़ से उभरने का ताकत हम लोग में होनी चाहिए। तो अब ये भी बता रहे हैं इसमें ऑथर कि
कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि उसके बॉल को वापस ले आए, क्योंकि वो जो पहले वाले बॉल से उसकी जो इमोशन जुड़ी हुई थी वो कोई अदर बॉल उसे नहीं दे सकती। और मनी, पैसा जो है वो दुनिया की हर चीज़ नहीं लेके आ सकती। मान लीजिए अगर कोई पर्सन चला आता है तो क्या पैसे से कभी भी उसको हम लोग ला सकते हैं? कभी भी नहीं ला सकते। तो यही चीज़ है, यही चीज़ ऑथर बता रहे हैं कि अभी जो समय है ये बच्चे के सीखने का समय है और उसको इस्टेब्लिश होने का समय है। उसको ये सारे जो दुखों हैं मतलब इसको ये करके बर्दाश्त करने की क्षमता मतलब अभी से ही बच्चे में आनी चाहिए। अब है कि इसमें आगे बता रहे हैं ऑथर, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नोन एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो अब इसमें बता रहे हैं कि वो अभी सीख रहा है, वो अभी सीख रहा है कि अगर लाइफ में किसी भी तरह की अगर दिक्कत होती है और बिल्कुल मतलब होप नहीं है, किसी भी तरह की आशा नहीं है, ये जो डेस्परेट क्या है कि बिल्कुल भी विदाउट होप, किसी भी तरह की आशा ना हो लाइफ में, किसी भी तरह की अगर हम लोग किसी भी तरह की सिचुएशन में जा रहे हैं और बिल्कुल उसके पीछे हम लोग को मतलब वो जो बच्चा है अब वो पूरी तरह से क्या है, डिस्परेट आँखों से वो देख रहा है अपने लॉस को कि अब वो बॉल उसे दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ वो सीख रहा है, उसके अंदर ये चीज़ आ रहा है कि अब मुझे ये सामान टू बैक मुझे अब ये नहीं मिलेगी। तो अब यही नॉलेज, यही बच्चे को सीखना है, यही एपिस्टेमोलॉजी लॉस है, यही वो नॉलेज है। नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? फ़िलॉसफी, किसी भी चीज़ को सीखने का जो नॉलेज होता है। तो ये जो सिचुएशन है यही उस बच्चे को सिखाएगा कि जीवन में किस तरह से ये जो ख़राब से ख़राब भी सिचुएशन है इसमें हम लोग को स्टैंड अप, बिल्कुल खड़े रहना है और टूटना नहीं है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो यही चीज़ क्या होता है कि हर एक जो भी इंसान है, हर एक इंसान को ये चीज़ सीखने का ज़रूरत होता है कि किस तरह से धीरे धीरे करके एक दिन हम लोग ये जो सिचुएशंस है ये इससे हम लोग उठेंगे, इससे हम लोग निकल पाएंगे। तो ये चीज़ हर एक के लिए होता है, जो कि सीखने का समय होता है। बचपन में ही इंसान सीखता है ये सब चीज़ों को कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से उस चीज़ से हम लोग उभरे या फिर उस चीज़ से हम लोग निकल पाएँ। तो यही वो समय होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ को सीखते हैं कि किस तरह से दुखों से हमें उभरना है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का पोएम था जो हम लोगों ने अभी पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग को पोएम अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।